जयपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। धर्मांतरण पर संशोधित बिल विधानसभा में पेश किया गया है। विधि विरुद्ध धर्म सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को वापस लिया गया। संशोधित रूप में नया विधेयक सदन में पेश किया गया है। नए संशोधित बिल में धर्मांतरण को लेकर सख्ती दिखाई गई है। अवैध धर्मांतरण पर 20 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। जय मसीह की दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान सरकार ने इस तरीके से यहाँ पे एक बिल पेश किया जो कि 3 सितंबर को, उसके बाद आज उसको पारित कर दिया गया है, जो कि बहुत खतरनाक है मसीह समाज के लिए, क्योंकि हम जानते हैं एंटी कन्वर्जन जो बिल 2025 को पेश किया गया है, इसमें प्रावधान बहुत गंभीर रखे गए हैं, जैसे कि 20 साल की सज़ा और 50 लाख तक का जुर्माना। ये सरकार ने बड़ा फैसला लिया और इस तरीके से विधानसभा में इसको पेश करके कानून भी बना दिया गया है। अब इससे बात करेंगे जिस तरीके से मसीह समाज को इस तरीके से सताव का सामना करना पड़ता है। आए दिन बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग मसीह समाज के ऊपर अटैक करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कोई जैसे मतलब सोचिए कोई मसीह समाज का व्यक्ति है, प्रार्थना करता है, दुआ करता है, उसके ऊपर झूठे आरोप लगा करके उसे 20 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए, बोल दिया जाए कोर्ट से कि 50 लाख का जुर्माना दीजिए, 20 साल की जेल आप काटिए। ये इस तरीके का प्रावधान रखा है। क्या ये समाज के लिए संविधान के तहत सही है, उचित है या नहीं है? आइए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। इस तरीके से राजस्थान की राजनीतिक और समाज में एक नया अध्याय जोड़ दिया गया है, जो कि राज्य सरकार विधानसभा से लेकर के आई है। राजस्थान कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2025, ये बिल को मतलब पारित किया गया है। यह बिल चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है, क्योंकि इसमें धार्मिक परिवर्तन यानी कन्वर्जन को लेकर के बेहद कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं, जो कि हम जानते हैं 3 सितंबर को यह संशोधित बिल विधानसभा में पेश किया गया है। अब इस तरीके से 9 सितंबर 2025 को इसे पारित कर दिया गया है। जैसे कि आज सरकार का दावा है कि इस बिल से जिस तरीके धोखे या लालच, दबाव, जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी। वहीं विपक्ष और मानवाधिकार संगठन का कहना है कि यह कानून समाज को बांटने और धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करने का प्रयास किया जाता है। वाकई में जिस तरीके से यहाँ पर प्रावधान लाया गया है, इसमें कहा गया कि 20 साल आप जेल काटेंगे यदि आप पकड़े जाते हैं, और 50 लाख तक का जुर्माना। ये कहीं न कहीं समाज में बांटने का काम किया जाता है और गलत भी है। संविधान कहता है कि हर व्यक्ति का फ्रीडम में आज़ादी है, लेकिन यहीं पर सरकार आगे क्या कहती है आप उसे देखिए, ध्यान से सुनिए। जो कि यहाँ पे जैसे बिल की कुछ मुख्य बातें यदि हम करें तो यहाँ पे पहला यदि बात करें, सामान्य मामलों में यदि सज़ा मिलती है तो 7 से लेकर के 14 साल की कैद और कम से कम 5 लाख का जुर्माना रखा गया है। अगर दूसरे पॉइंट पे हम बात करें कमज़ोर वर्गों जैसे SC ST महिलाएं, नाबालिग या बड़े पैमाने पर कन्वर्जन के मामलों में 10 से 20 साल की सज़ा हो सकती है, 5 से 7 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। यदि तीसरा पॉइंट यहाँ पे बात करें, बार अपराध करने पर आजीवन कारावास और 50 लाख तक का जुर्माना रखा गया है। जैसे इसमें डिजिटल भी रखा गया, जैसे यूट्यूब, फेसबुक हो गया है, जो आजकल मतलब पास्टर लोग मतलब अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं, ऑनलाइन प्रेयर करते हैं। इसमें कहा गया चौथा पॉइंट में डिजिटल प्रोपेगेंडा या ऑनलाइन कन्वर्जन को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अब कोई भी व्यक्ति यदि पास्टर, कोई व्यक्ति अपने चैनल के माध्यम से किसी को कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, किसी से मतलब बात करता है, तो इसको भी रखा गया है। यदि आप ऑनलाइन भी प्रार्थना करते हैं या पास्टर कोई व्यक्ति करता है तो उसको भी सज़ा मिलेगी। आगे इस तरीके से बात करते हैं, लेकिन इस बिल में इस तरीके से एक खास क्लोज रखा गया है जिस पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही थी। घर वापसी यानी किसी व्यक्ति को अपने मूल धर्म में लौटना, इसे धर्म नहीं माना जाएगा, यानी इस प्रकार का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा यहाँ पर इस बिल में धोखा किया गया है। क्या कहा जा रहा है, कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में लौटना चाहता है तो मतलब उसका कोई कानूनी प्रक्रिया मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, वो आ सकता है। सोचिए जिस तरीके की यहाँ पर मानसिकता के हिसाब से इस बिल को पास किया गया है, लाया गया है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार ये चाहती है कि हिंदू समाज के लोग डरे रहें, बटे रहें और इस तरीके से एक रहें ताकि हमारा वोट बैलेंस बना रहे। मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पे बात कर रहा हूँ। वहीं पर विपक्ष का आरोप है कि यह प्रावधान बिल को संतुलित नहीं करने देता है, एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है और इस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं बहुत ज़्यादा इसमें हो गई हैं। सत्तारूढ़ इस तरीके का कहना है, पक्ष का कहना है कि यह कानून महिलाओं और बच्चों और गरीबी तक जिस तरीके तबके को शिकार बनाने से बचाया जाएगा। जिस तरीके की यहाँ पे बात कही गई है, शिकार बनाने से नहीं, इस तरीके से बचाने के लिए सब बिल नहीं लाया गया है, उनको और उस नर्क में डाला जा रहा है जिस नर्क में वो पहले जी
जी रहे थे। उनका तर्क यह है कि धोखे से या आर्थिक प्रलोभन देकर के कराए जा रहे कन्वर्जन पर लगाम बेहद जरूरी है। दूसरी ओर विपक्ष और कई सामाजिक संगठन सवाल उठा रहे हैं इस पर कि भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म मानने का प्रचार करने और बदलने का स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस कानून में कहीं पर भी हमें देखने को नहीं मिलता है इस तरीके संविधान के तहत रखा गया इस कानून के। मेरे प्रियो, इस बात करना हो जिस तरीके से समाज पर इस पर असर क्या पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं आपने कानून बना दिया है, ला दिया है, जिस तरीके से यह बिल पास होने के बाद राजस्थान देश का 12वां राज्य होगा जहां एंटी कन्वर्जन कानून लागू होगा। सवाल यह है कि क्या यह कदम वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करेगा या फिर समाज में अविश्वास और बंटवारा को बढ़ाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि कानून का इस्तेमाल कैसे होता है यही तय करेगा कि न्याय का हथियार बनेगा या भेदभाव का साधन बनेगा। मेरे प्रिय बहनों, जिस तरीके से हमने कई राज्यों में देखा है कि जहां पर कई राज्य ऐसे हैं कन्वर्जन बिल, एंटी कन्वर्जन बिल ला चुके हैं जहां पर मसीह समाज को काफ़ी ज़्यादा सताया जाता है, परेशान किया जाता है। अब ये बिल ला करके इससे मैंने अब 4 पॉइंट आपको बताया है कि जिसमें कहा गया है कि अगर आप सामान्य रूप से एक बार पकड़े जाते हैं, एक बार पकड़े जाते हैं, या डिजिटल के माध्यम से या कमज़ोर वर्गों को आप यदि लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 10 से 20 साल की सज़ा, उसके बाद आपको 7 से 14 साल की 5 लाख का जुर्माना हो सकता है, और यहाँ पर बार अपराध करने पर आजीवन कारावास भी आपको सज़ा मिल सकती है, 50 लाख का जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से यहाँ पर राजस्थान सरकार ने जो भी ये बिल पास की, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।